तो चलिए आज से इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम रिश्तों की डोर, पार्ट 1, पहली मुलाकात। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक छोटा सा कस्बा था, सीतापुर। यहाँ की गलियां आज कुछ ज्यादा ही चहचहा रही थीं। कारण था सीतापुर यूनिवर्सिटी में नए सत्र की शुरुआत। नए नए चेहरे, नए सपने और नई उम्मीदें लेकर छात्र छात्राएं दाखिल हो रहे थे। इन्हीं में एक था आरव मेहता, एक सीधा साधा मगर दिल से बेहद अमीर लड़का। आरव का सपना था एक दिन अपने पिता का छोटा सा बिजनेस बड़ा बनाना, लेकिन उससे भी बड़ा सपना था किसी को दिल से चाहना, बिना किसी दिखावे के। पहले दिन ही यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में सबका इंट्रोडक्शन चल रहा था। आरव अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था, तभी एक नर्म मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाय, क्या ये सीट खाली है? आरव ने नजर उठाई तो सामने खड़ी थी, खुले बाल, नीली आंखें और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर कोई भी अपनी सारी परेशानियां भूल जाए। आरव थोड़ा हकबका गया मगर मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल, आप बैठ सकती हैं। सिया ने बैठते ही बैग टेबल पर रखा और फौरन चहकते हुए पूछा, वैसे मैं सिया, और तुम? आरव, उसने धीरे से कहा। इस छोटी सी बातचीत ने एक अनजानी डोर से दोनों को जोड़ दिया था। इंट्रोडक्शन खत्म हुआ तो सिया ने हंसते हुए आरव से कहा, चलो अब दोस्त भी बन गए। आरव के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। शायद उसे भी पहली बार ऐसा लगा था कि किसी से जुड़ाव महसूस हो रहा है। दिन गुजरते रहे, आरव और सिया की दोस्ती गहरी होती गई। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में एक ही टेबल पर बैठकर खाना, कंपटीशन की तैयारी साथ करना, सब कुछ। लेकिन आरव के दिल के किसी कोने में धीरे धीरे कुछ और भी पनपने लगा था। वो अक्सर सिया को चुपचाप देखता, उसकी हर बात को याद करता, और जब जब सिया मुस्कुराती थी उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया उसके लिए थम गई हो। पर आरव के अंदर एक डर भी था, कहीं ये एक तरफा तो नहीं, सिया के दिल में भी मेरे लिए कुछ है या सिर्फ दोस्ती है। और फिर एक दिन सिया ने खुद आरव से एक ऐसी बात कह दी जिसने आरव के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको ये अंदाज पसंद आया तो कल मैं इसको पार्ट 2 से आगे बढ़ाऊंगा, वहीं से जहां आज छोड़ा है, और अगले हिस्से में आपको पता चलेगा कि सिया ने आखिर आरव से क्या कहा।